Hi everyone, it's 4 नवंबर 2024 एंड यूपीपीसीएस प्री दिसंबर में हो रहा है कि नहीं, ये तो कियोस मार्केट में मचा हुआ है। बट इन सब के बीच हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे हमारा जो प्रिपरेशन का लेवल है और बढ़ना चाहिए, ना कि और घटना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से परेशान हैं कि यूपीपीसीएस का प्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब से दूर हट करके आपका इस टाइम पे जो भी वीक पोर्शन हो उसे स्ट्रॉन्ग करिए, और जहाँ पर आप जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं वहाँ पे उसको रिवाइज कीजिए। जो पेपर जब भी होगा तब आप उसको दीजिएगा, और अभी से इतनी ज़्यादा क्योस में मत रहिए कि कब होगा ये होगा। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस करिए, बट अभी से मेंस के ऊपर थोड़ा सा आपका कमांड बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर दिसंबर में नहीं हो रहा है। तो अभी आपके जो थोड़े बहुत पोर्शन होंगे यूपीपीसीएस मेंस में, जो जैसे कि जीएस 5 हो गया, 6 हो गया, जो आपने अगर नहीं किया होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, तो वो बच्चे उस पोर्शन पे अपने फोकस कर सकते हैं। तो आज इसी की वजह इन सब के लिए मैं लेकर आई हूँ जीएस 6 के टॉपिक वाइज में सारे टॉपिक्स आपको दूंगी, सारे टॉपिक्स आपको करवाऊंगी कि जो जो पोर्शन टॉपिक वाइज आपको मैं उसके 2 या 3 पेज के नोट होंगे, जो अगर आपने नहीं किया है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आप उतना भी लिख लेते हैं तो वो इनफ होगा, क्योंकि आप देखिए कि कितने नंबर तक क्वेश्चन आते हैं। आपको 150 में या 250 में नंबर लिखना होगा, ठीक है, आंसर लिखना होगा। तो उतने वर्ड्स का आपको मैं इतना कंटेंट दूंगी हर टॉपिक पे कि आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन जीएस 5 और 6 का नहीं करा तो उनके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आज मैं जीएस 6 का टॉपिक नंबर 2 लेकर के आई हूँ, जो कि है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपको मैं पहले दिखा देती हूँ कि जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे कंप्लीट आपको डेटा वाइज करंट से ये एंड स्टैटिक से यहाँ पे कौन सा का यहाँ पे आपको डेटा यूज़ करना है, कहाँ पे मैप यूज़ करना है, कहाँ पर आपको उस चीज़ को कौन से इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स, ये बताना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 पेज का नोट है, एंड इसको आप और कंसाइज करके भी लिख सकते हो। तो इतना पेज का नोट है, और इसमें आपका एक जो टॉपिक है इंडस्ट्रीज़ एंड इसका आपका जो एक टॉपिक है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये आपका डन। मतलब इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे और आप देखते रहिएगा कि इसमें क्या किस लेवल का आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन देनी पड़ेगी, जो कि सबको पता होती है। तो यहाँ पर आप ये दे दोगे और इसके टाइप्स बता दोगे, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद आपको डेटा देना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको मार्क्स दिलवाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है या यूपी मेजर कंट्रीब्यूशन है। देखिए यूपी का जो है मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग में है, ये मेजर कंट्रीब्यूट करता है। इट्स कंट्रीब्यूटिंग ओवर 8% ऑफ कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। यहाँ पे 86 लिखे है, नॉट 86, इट इज़ 8%। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कट कर देती हूँ, सॉरी। 8% जो है कंट्री, ओवर 8% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया उसके आउटपुट में। एंड द सेकेंड पोजिशन मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर IT एंड IT, उसके लिए हब है। डेफिनेटली ये एक सिंपल से पॉइंट्स होते हैं, बट अगर आप इनको लिखोगे तो ये अलग कैचिंग होते हैं आई में। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया फूड बास्केट ऑफ इंडिया। यूपी जो है फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? बिकॉज हाईएस्ट नेशनल आउटपुट ऑफ वीट, शुगर केन, पोटैटो, मैंगो, मिल्क एंड अदर फूड, इन सब का ये हाईएस्ट प्रोडक्शन है। जहाँ पर आप रैंकिंग में पढ़ते होगे, एग्रीकल्चर के रैंकिंग में पढ़ते होगे कि ये सारी चीज़ें नंबर 1 पे हमारा आता है यूपी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसीलिए फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर जाएंगे यूपी का हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि एरिया वाइज कितना है एंड कितना ये अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, या यूपी एरिया वाइज यहाँ पे कितना 7.3% ऑफ टोटल लैंड ऑफ कंट्री, जो सिंपल आप यूपी स्पेशल में पढ़ते हो।
4th लार्जेस्ट स्टेट है, रैंक 5th इन एक्सपोर्ट इन इंडिया। मतलब एक्सपोर्ट में, अब देखिए एक्सपोर्ट के बारे में आपको ये बताना पड़ेगा ना कि रैंक 5th इन एक्सपोर्ट इन इंडिया, 9% ऑफ इंडिया जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, 9% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और उसके बाद यहाँ पे 4.5% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट मस्ट पॉपुलेस, ठीक है, इतना। एंड 16.5% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यूपी में रहती है इंडिया की। एंड रैंक 4 इन इंडिया से जीएसडीपी। तो ये अगर आप डेटा लिख देते हो, देखिए बहुत सारा मैंने दिया है यहाँ पर आपको, कितने 1 2 3 4 5 एंड 6 7 डेटा मैंने दिए हैं। अब ये सारे डेटा तो आपको नहीं याद रख सकते, और ऐसा नहीं कि आप इस डेटा को सिर्फ आप इसी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो, इसको आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने इसको एक बार रट लिया तो आपका काम बन जाएगा। तो जहाँ पर भी अगर आपका कहीं जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कहीं आपका ये जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, या फिर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आ गया, या पॉपुलेशन से रिलेटेड कहीं क्वेश्चन आ गया, तो ये सारा कंटेंट आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो उसके अलावा यहाँ पे ये हो गया। एंड देन हम कहाँ जाते हैं, उसके बाद हम देखिए, अब जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ एंड की बात हो गई थी, उसके बाद हमने क्या किया कि प्रोडक्ट्स एंड एमएसएमई क्लस्टर्स। अब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले चिकनकारी, यहाँ पे चिकनकारी हो सकता है, यहाँ पे चिकनकारी है जो कि लखनऊ में फेमस है, सबको पता है। कारपेट हो गया भदोई वाराणसी में है, सेरेमिक्स इन बुलंदशहर, ब्रास इन मुरादाबाद, लेदर कानपुर उन्नाव, ग्लास फिरोजाबाद, आईटी नोएडा, लॉक्स अलीगढ़, सिल्क एंड ब्रॉडकास्ट ये कहाँ है, वाराणसी में। तो इस तरह से ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अगर हमने इंडस्ट्रीज़ की बात करी या ट्रेड या सर्विसेज की बात करी, तो ये चीज़ें आपको मार्क्स दिलवाएंगी। अगर आपने इनको लिख दिया कि ये चीज़ें यहाँ की हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके मार्क्स दिलवा सकती हैं। एंड देन आपको क्या करना है, यूपी का मैप बनाना है। एंड यूपी का मैप बना करके कुछ एरिया, जैसे कि आपको पता है लखनऊ में हमने पढ़ा चिकनकारी का, एंड कानपुर में ये, तो यहाँ पे एक मैप बनाकर अगर आप शो कर देते हैं तो ये आपके पेज को भी एक अच्छा लुक दे देता है, और दूसरे अलावा ये बहुत ही अच्छा डेटा वाइज होता है। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं इंडस्ट्री के टाइप। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा डेटा आपको दिया गया है, जो कि अगर आप यूज़ करते हो तो ये ज़रूर बेनिफिट करेगा, आपके क्वालिटी ऑफ आंसर को इम्प्रूव करेगा। लाइक यहाँ पे एग्रो पार्क हो गया, जो कि ये बहुत ही नया डेटा है। बाराबंकी में 180 एकड़ का ये है, वाराणसी में 261 एकड़ का है। उसके बाद लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर हो गया, बंतर उन्नाव में। टेक्सटाइल होजरी पार्क कहाँ पे, कानपुर में। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल ग्रेटर नोएडा आगरा में है। एंड ग्रोथ सेंटर कहाँ पे, झांसी, शाहजहाँपुर, डिबियापुर एंड जौनपुर। ये मेजर जो इंडस्ट्री के हब है वो आपको बताने होंगे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री का क्वेश्चन आया तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, इससे आप नहीं हट सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या, एक्सपोर्ट फ्रॉम यूपी। अब यूपी से आखिर हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ हमको यहाँ पे पढ़नी होगी कि क्या चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया डबल इंजन फॉर स्टेट। उसके बाद रेपुटेशन ऑफ स्टेट एंड कंट्री इन ग्लोबल लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एंड उसके इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको जीएस में भी मिल जाएंगी, इकोनॉमी के पोर्शन में। तो ये चीज़ें आप कॉमन सेंस से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और भी सारे आप चीज़ें पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट ये जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फेवरेबल कंडीशन दैट मेक्स यूपी एक्सपोर्ट हब। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो उसको एक फेवरेबल कंडीशन बनाती हैं, यूपी को एक्सपोर्ट हब बनाती हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि एग्रीकल्चर, यूपी में एग्रीकल्चर होता है मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में, अभी भी एग्रीकल्चर यहाँ पे रिच हैंडीक्राफ्ट कल्चर है, आइडल लोकेशन है। डेफिनेटली यहाँ पे गंगा रिवर है, बहुत सारी रिवर हैं जो यहाँ पे जाती हैं, और यहाँ पे की सॉइल क्वालिटी एंड बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे इसको एक अच्छा एक एक्सपोर्ट हब बनाती है। रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यंग पॉपुलेशन है, लार्ज लैंड मास एंड क्लाइमेट। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें क्या बना देती हैं, यूपी को एक्सपोर्ट हब बना देती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कंडक्शन, दीज आर, ये यहाँ पे आपको सिंपल से लिख देना है कि दीज आर प्रोवाइड इकोसिस्टम फॉर डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग, ऑल दीज अबाउट फैक्टर्स कैटर ऑफ ह्यूज डिमांड ऑफ डाइवर्स प्रोडक्ट ग्लोबली। इन वजह से उसके बाद फिर से आपको एक डेटा देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, यूपी कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 16.56% ऑफ हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, 25.5%
लेदर एंड लेदर आर्टिकल्स 10.27% मीट एक्सपोर्ट। ये सारे एक्सपोर्ट हैं जो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना परसेंट कौन सा। अगर आपने डेटा वाइज लिख दिया ना, दैट विल बी आई कैचिंग फॉर एग्जामिनर, कि मतलब वो समझ जाएगा ओके ओके दैट इज़ गुड, है ना। तो ये चीज़ सही। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में हमारा यूपी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो एमएसएमई सेक्टर में यहाँ पे क्या है, चीफ कंट्रीब्यूटर ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम स्टेट, यूपी क्या सेकंड लार्जेस्ट एमएसएमई बेस है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। एमएसएमई सेक्टर इन यूपी हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद यहाँ पे क्या है, एमएसएमई ही है जो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस में है। उसके बाद एक्सपोर्ट शेयर ऑफ यूपी हैज़ ग्रोन 4.7 to 5.4%। दीज डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हमारा जो यूपी का जो ग्रोन अप हुआ है कितना हुआ, 4.7% से 5.4% इन लास्ट 5 ईयर में हमारा जो यूपी का शेयर ऑफ यूपी है एक्सपोर्ट में वो 4.7 से 5.4% तक इंक्रीज हुआ है। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये डेटा आप इस तरह के क्वेश्चन में तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद क्या है, टॉप एक्सपोर्टेड कम्युनिटीज़ क्या हैं, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड हो गया, ठीक है, सबको पता है प्रोसेस्ड फूड हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, बाराबंकी हो गया फाइबर के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ें आप करते हैं। यहाँ पे आप और भी चीज़ें एडअप कर सकते हो। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ यूपी 2020 एंड 2025। देखो यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी, देखिए ये पूरा लास्ट का है, ये थोड़ा एक PYQ में आया था तो मैंने आपको नोट डाउन कर दिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी 2020 से लेकर 25 तक के हमारे एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है आखिर यूपी की। तो ये एरिया आपको एकदम रट्टा वहाँ लेना है यहाँ पे कि फोकस अंडर द 2025 में हम क्या करें, हैंडीक्राफ्ट पे फोकस करें। डेफिनेटली जो चीज़ें हमारे एंशियंट कल्चर को दिखा रही है तो हम उस पर डेफिनेटली फोकस करेंगे ही करेंगे। जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स टेक्सटाइल हो गया, लेदर प्रोडक्ट हो गया, वुड हो गया, स्पोर्ट वुड हो गया, एंड IT सेक्टर। प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट फॉर सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन इंस्टीट्यूशन, हम डेफिनेटली उनको सपोर्ट ही करेंगे। एंड डेवलपमेंट, दीज आर, देखिए ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप कॉमन हैं कि अगर हम कोई कहीं पे प्रमोशन कर रहे हैं किसी चीज़ का तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, एग्रीकल्चर क्लस्टर। अब हम ये देखिए क्या है, हम यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट को बूस्ट करेंगे। जैसे कि हमने क्या बनाया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो अगर आप यहाँ पर वो लिख देंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रोडक्ट लिख देंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सही से यूज़ कर पाएंगे वहाँ पर। उसके बाद एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2019 में कौन सी एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी, ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रट्टा मार लेने हैं। अगर आप इनको रट लेते हैं तो ये आपको हर जगह पे जहाँ पर इकोनॉमी का क्वेश्चन आएगा आप वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं। और 2025 फॉर एग्जांपल दिस एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ 2025 का ये देखिए यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, लेदर पार्क हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये लास्ट में आपका एक ये है यूपी का एग्रीकल्चर पॉलिसी, मैंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें हैं। एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी में आप क्या कर रहे होगे, देखिए डेफिनेटली ये एक छोटे से पॉइंट है। फॉर एग्जांपल दिस डबल द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम यूपी फॉर डबलिंग फार्मर की इनकम को डबल करना, मतलब ये तो कब से ही चल रहा है ना। प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, शिफ्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म प्रोसेस इंटरनेशनल मार्केट फ्रेमवर्क ऑफ रिच फार्मर्स। उसके बाद लुक एट सिनर्जेटिक अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट ऑफ इंक्रीज एक्सपोर्ट, ये हो गया। एंड देन उसके बाद हमारे यहाँ बेटर एक्सपेंशन ऑफ मार्केट का एक्सपेंशन में अच्छा होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड एग्रीकल्चर, इनोवेशन, R&D में, रिसर्च में अपना डेवलपमेंट बढ़ाना, उसमें और ज़्यादा प्रमोशन इम्प्रूवमेंट करना, निकरेज स्टार्टअप को इंक्रीज़ करना। इन यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑफ डिसमिनेशन कैपेसिटी, establishment of export facilitation, transport subsidies of export and produce processed food, incentives, exemptions of मंडी फी एंड डेवलपमेंट सेस को रिड्यूस करना है, जिससे कि डेवलपमेंट को इंक्रीज़ किया जाए स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो वहाँ पे स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को पे डेवलपमेंट ऑफ सेस करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ों में मैंने दिया है। यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट आपको दिया जा रहा है कि यहाँ पे
अगर आप डेटा को यूज़ करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं, बट ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चों ने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा था इन टॉपिक्स के बारे में, तो उनके लिए ये यूज़फुल है। अगर आप इसको अगर टाइम मिलता है तो आप इसमें डेटा को और इंक्लूड कर दीजिए। जहाँ पर आपको जो चीज़ें लगती हैं आप उस चीज़ों को वहाँ पर डाल सकते हैं और ये आपका कंप्लीट रेडी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे 150 और 250 में ही आंसर लिखना है। उससे ज़्यादा में अगर हम कंटेंट हमारे पास है तो उसका फ़ायदा ही क्या, जब हम वहाँ पे उतार ना पाएँ, ठीक है, हम वहाँ पे लिख ही ना पाएँ उतना ज़्यादा, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो जो चीज़ें हम लिख सकें उसके लिए आपके पास कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें आप बता पाएँ, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पास हर टॉपिक का अगर 3 से 4 पेज नोट हो जाता है तो दैट इज़ इनफ। उसके अलावा उस टॉपिक पर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा पहला वीडियो था। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी इम्प्रूव करनी है और मैं करती रहूँगी, और धीरे धीरे मैं और भी ज़्यादा कंटेंट को इनरिच करती रहूँगी, और जहाँ पे मुझे जो भी कमी लग रही है मैं उसको इम्प्रूव करूँगी और आगे आपके लिए लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो आप इसको बताएं। अगर थोड़े से भी कहीं भी आपको लग रहा हो कि ये कमी है तो आप प्लीज़ उसको बताएं, मैं उस पर इम्प्रूवमेंट करूँगी और आगे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। मैं जितना भी मैंने खुद के नोट्स बना के रखे हैं वो सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल बना करके ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ PDF के फॉर्म में, और आप इसको एज इट इज़ निकलवा सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि आप इसको अपने हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में लिख दिया, तो यहाँ पर आप 3-4 प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग अगर लिख लेते हैं, और इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग चल के इसको देख सकते हैं, और ये उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होगा जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस विल बी यूज़फुल फॉर यू, और आगे मैं और भी अपने कंटेंट को इनरिच करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच, एंड पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा। सो गुड बाय।